आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, बाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे, या कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइनें लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है, या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और इन कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे, और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप आर्थिक प्रलोभन ले लेके या दे के प्रशासन की नियुक्तियां जो जिले दे रहे हो ठेके पे, उसका कितना एक विकराल रूप हो सकता है, ये आज मीडिया ने देखा, प्रदेश की जनता मीडिया के माध्यम से देखेगी। हमें फर्क नहीं पड़ा, हम जनप्रतिनिधि है, 100 बार बैठेंगे, 100 बार आएंगे, 100 बार जनता के लिए खाद के लिए गिड़गिड़ाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसी अहंकार के खिलाफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जो मैंने जैसा अभी कहा कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो उनका साथ देने वाले केवट था, सबरी थी, वनवासी थे, किसान थे, वानर थे, इन्होंने मिलकर अहंकारी रावण को हराया। उस समय भी राजा रजवाड़े थे, चाहते तो राम की सहायता करने वो भी आ सकते थे। रावण की सोने की लंका थी, मरने न मरने का उनके पास वरदान था, अमर रहने का वरदान था। तो इन्हीं किसानों ने, गरीबों ने और आदिवासियों ने उनको हराया था उस दौर में, उस युग में। तो अब तो कलयुग है, इसमें भी यही परिवार के लोग आज के अहंकारियों को, अहंकारी जैसे रावण के प्रशासन को हराएंगे। और मैं मानता हूं जितनी निंदा मीडिया के हमारे परिवार के साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 घंटे तक लगातार इस अहंकार की पूरी पिक्चर को, पूरी फिल्म को देखी और वो आज बताएंगे। ऐसे कलेक्टर को हम ज्ञापन देना उचित नहीं समझते। ऐसे डीएम को जनप्रतिनिधि का सम्मान ही नहीं जानता हो, उनके सामने कोई नियम सम्मत बात करना मैं समझता हूँ उल्टे घड़े पे पानी ढोलने जैसा है। तो हम इनको कोई किसी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं देंगे। इनकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी से करेंगे और यही बात जो इनसे करनी थी वो अब चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री से करेंगे। मामले को ले जाएंगे पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है मामला है कि प्रदेश में इस तरह का बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हर जिले में जहाँ जहाँ यूरिया की कमी है,
4 दिन में विधायकों को, हमारे जिला अध्यक्षों को, सबको एक सर्कुलर जारी होगा कि यूरिया की कमी को लेकर प्रशासन को मजबूर करे, सरकार को मजबूर करे और किसानों की सहायता करवाए। इसके लिए लगातार हर जिले में आंदोलन होंगे। अब एक बात ये हुई कि जनता का जनप्रतिनिधि अगर जनता के लिए लड़ेगा नहीं तो उस पर लूट का मुकदमा होगा। ये हम इतनी बात करके गए, एक भी बात ऐसी नहीं हुई जो कानून के संबंधी है, अवैधानिक एक भी काम नहीं किया। तो क्या हम कलेक्टर से मिलने आएंगे तो हम पे मुकदमे होंगे? तो ये प्रशासन इस तरह की हठधर्मिता करने लगा है। इसी की तो निंदा भी करनी और इसी अहंकार को हराना भी है। यही कांग्रेस का दृढ़ संकल्प है। थैंक यू।